गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एकरा एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है, एनआईएएस को लेकर लगातार कहीं न कहीं ये भ्रम फैलाया जा रहा है और साथ ही साथ उन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि आपको मालूम है कि ज़्यादातर शिक्षक अभ्यर्थियों को सही खबर नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान और हताश नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा आपको मालूम है कि बिहार के, माफ़ कीजिएगा, उत्तराखंड के हमारे एक साथी नंदन बोहरा जी, जो लगातार इसको लेकर एक्टिव हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एनसीटी से गजट को निकाला जाए। और साथ ही साथ और अभी उनके साथी, बहुत सारे साथी हमारे उसके साथ जुड़ रहे हैं। तो उन्होंने क्या कुछ खबर दिया है आपको, जैसे मैं उससे जुड़ा हुआ लगातार अपडेट दे रहा हूं, और जो सही अपडेट है, एनआईएएस से जुड़ी हुई जो सही अपडेट है, वो आपके सामने मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सही सही अपडेट दिया जाए, जिससे आपकी भ्रम की स्थिति या किस तरह की कोई अगर आपके सामने परेशानी आ रही है, तो उन सभी परेशानियों का हल आपको इस चैनल पर मिलने वाला है, और जो सही अपडेट है वही यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि नंदन बोहरा जी ने क्या कहा है और उन्होंने आगे क्या प्रयास किया है और आगे क्या किया जा सकता है। इन सभी मुद्दों पर उन्होंने ट्वीट करके बताया है। तो आइए उसको जानते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। और दोस्तों, अगर मैं चैनल पर से नए हैं और एनआईएएस से डीएलएड किए हुए हैं और इसके रिलेटेड बहुत सारी जानकारी, आप सही सही सटीक जानकारी आप पाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूँ, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो उन्होंने रात को लगभग आज से अभी से 6-7 घंटे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि एनआईएएस डीएलएड के लिए हफ्ते से अधिक समय तक दिल्ली में उच्च अधिकारियों व सांसदों से मिलकर कार्य में गति देने के बाद आज मैं अपने घर के लिए प्रस्थान कर चुका हूं। यदि विभाग द्वारा उक्त कार्य में और विलंब किया गया है, तो हम एक बड़ी कार्य योजना के लिए आगे बढ़ेंगे। गैजेट फॉर एनआईएएस डीएलएड, जैसा आप कल इस तरह का जो ट्विटर कैंपेन चला था, हम लोगों ने उसमें प्रयास भी किया, लेकिन उतना अच्छा प्रयास नहीं था जितना हम सबको करने की ज़रूरत थी। तो इसीलिए जितना भी हो सका, लेकिन हम लोग किए, और लगातार जाहिर सी बात है कि हमारी बात आगे तक कहीं ना कहीं जा रही है। और साथ ही साथ नंदन बोहरा जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इसके लिए प्रयास किया है और लगातार वो प्रयास कर भी रहे हैं, और हम सभी शिक्षक साथी उनका साथ देंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम इस काम के लिए ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए साथियों, सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि सब हर तरीके से साथ देना हम लोगों को चाहिए। दिल्ली जाने की ज़रूरत हो तो दिल्ली जाना चाहिए, पटना जाने की ज़रूरत हो तो पटना भी जाना चाहिए। जैसा आपको मालूम है कि बिहार में पप्पू सर हमको लीड कर रहे हैं, और पप्पू सर को हम लोग सब भरोसा करते हैं। पप्पू सर ये सभी काम को कर सकते हैं। तो जैसा आपको मालूम है कि संडे को उन्होंने मीटिंग रखा है, तो उस मीटिंग में जाएं और राय दें, मशवरा दें, और उनसे जानें कि आगे की क्या रणनीति है, कैसे इसको इस केस को, जैसे आपको मालूम है कि पटना हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है, उस मामले को कैसे निपटाया जाए, क्या किया जाए, जिससे कि इस मसले पर आसानी से हमारा कोई अच्छा जो वकील है उसको ही हम अपने जो भी पेपर्स हैं उनको देकर बेहतर तरीके से अपनी सुनवाई करा सकें, जिससे कि बिहार में भी एनआईएएस डीएलएड की मान्यता को या जो शख्स इससे हमारे साथी नौकरी में है छठे चरण में, या बीपीएससी टीआरई 1 में आ चुके हैं, या बीपीएससी टीआरई 2 की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो हम सभी को एक प्रयास करना होगा, एक मेहनत करनी होगी। लगातार जो हम लोग पहले जद्दोजहद करके एनआईएएस डीएलएड को मान्यता दिलाए थे, उस जद्दोजहद को दोबारा से करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ हम सबको एक होने की ज़रूरत है। और जब जिस तरह की ज़रूरत हो, चाहे आर्थिक रूप से हमें मदद करने की ज़रूरत हो, या फिर हमें वहाँ फिज़िकल वर्क करना हो, वहाँ जाना हो, इन सभी चीज़ के लिए हर वक्त हम लोगों को तैयार रहना होगा। जब तक हम सभी तैयार नहीं रहेंगे, हम किसी भी कामयाबी की उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए हम सभी साथियों को चाहिए कि आप हर तरह से लगातार इसके लिए तैयार रहें, और जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो, हमारे नेतृत्वकर्ता दिल्ली में, जैसे आप देख रहे हैं कि नंदन बोहरा सर हैं, और पटना में पप्पू सर हैं, ये सभी लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो हम सब कम से कम उनका साथ देते रहें और उनको राय भी देते रहें। तो ज़्यादा से ज़्यादा कल हम पटना पहुँचे, वहाँ पर क्या बात होती है, क्योंकि आपको मालूम है कि नंदन बोहरा जी वो दिल्ली में गजट के लेकर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पटना में भी एक केस है जो कि कहीं ना कहीं मेरी बात कल वीर जी से भी हुई थी। उन्होंने कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इन सब का बहुत सारा मसला है, जिसको लेकर हम सभी को एक्टिव होने की ज़रूरत है। अगर कोई साथी हमारे सोए हुए हैं, एनआईएएस डीएलएड है, वो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो अगर इस तरह के कहीं आप खाब खामी में हैं, अगर किसी तरह से ये सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप ये गलत कर रहे हैं।
आपको भी एक्टिव हो जाना चाहिए। अगर ज़रूरत हो पैसों की, आर्थिक रूप से मदद करने की, वहाँ जाने की, तो हर तरीके से एक्टिव रहें। और आपको अगर अपनी डिग्री को मान्य कराना है तो दोस्तों रहना होगा, एक्टिव रहना होगा। चलिए दोस्तों, अगर ये अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं और इस तरह की अपडेट लगातार और सबसे सही तरीके से पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।